गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भूपेंद्र, क्या हाल है? बढ़िया सर। स्कूल में टेस्ट हुआ था। यस सर, हुआ था। क्या रहा, कितने मार्क्स आए? केमिस्ट्री में 50 थे। 50? तुम्हारा बुरा हाल है मतलब। गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं। टोटल कितना था भूपेंद्र? टोटल सर 120 था। 120, 150 हाईएस्ट है ना? सर वो कंबाइंड लिस्ट है। हमारी क्लास का पता नहीं कितना है। ओके। वैसे हाईएस्ट कितना है? 170 180 के अप्रोक्स था। 180 के अराउंड है। तो अपने तो बहुत कम है। और केमिस्ट्री में हाईएस्ट कितना है? केमिस्ट्री में सर 70 80 तक हैं बच्चों के। बहुत 70? ज्यादा है, 70 80 के बीच में काफी है। ओके, ठीक है, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में रेजोनेंस हाइब्रिड्स को डिस्कस कर लास्ट क्लास में रेजोनेंस स्टार्ट की थी। याद है आपको? हेलो? भाई बोलिए कुछ तो। यस सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस स्टार्ट की थी। और रेजोनेंस में जो जिस यस पॉइंट पे सर। हमने एंड किया था वो ये था कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स में से सही स्ट्रक्चर कौन सा है। अब आयुष को डाउट था कि सर एक ही सही है, दोनों सही नहीं हो सकते। तो उसने तो खैर ज्वाइन नहीं किया, मैं बता देता हूँ। यहां पर है क्या कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कंबाइंड स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होते। रादर होता क्या है,
हर जगह डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हर जगह। कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर हर एक बॉन्ड में है। हो क्या रहा है, आप यहां पर देखिए, एक क्लाउड यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, एक यहां पर, एक यहां पर। तीनों क्लाउड इतने पास आ गए हैं कि तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और आपके पास एक लूप फॉर्म हो जाएगा। लूप फॉर्म हो सकता है यस सर। यहां पर, ये तीनों क्लाउड्स आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक लूप फॉर्म हो जाएगा। और ये लूप एक तरह से रेजोनेंस को डिनोट कर रहा है। लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन मतलब अपनी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है, अपनी पोजीशन से हिलडुल नहीं रहा है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन से कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है रीजन में, किसी एक रीजन को पकड़कर इलेक्ट्रॉन वहां पर घूम सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वर्ड क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बेसिकली रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में रहना प्रिफर नहीं करता। अगर उसको मौका मिलता है घूमने का या डीलोकलाइज होने का, तो वो प्रिफर करेगा कि डीलोकलाइज स्टेट में चला जाऊं। और जब भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यूजुअली मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। सो जहां भी डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो इतना बात आपको समझ में आया। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। भाई समझ नहीं आया तो एक बार पूछ लीजिए, साइलेंट रहने से काम नहीं चलेगा। आ गया सर। ठीक है, या बेटर वर्ड क्या होगा, देयर शुड नॉट बी any sp3 hybrid carbon involved ये क्या बात लिखी, ये इस तरह से लिखी। अगर आपके पास देखिए यहां पर ऐसे, यहां पर दो डबल बॉन्ड अगर एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, मतलब बीच में एक सिग्मा बॉन्ड आ रहा है दो डबल बॉन्ड्स के, तो वहां पर रेजोनेंस होगा। कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिग्मा बॉन्ड।
रेजोनेंस कैसे होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो होगा क्या, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इस तरफ, और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इस तरफ। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और यहां पर इस कॉर्नर पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, नेगेटिव चार्ज का मतलब यहां पर लोन पेयर आ गया है, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस नीचे जा सकता है, ये यहां से यहां जा सकता है, वापस वही स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने ये आपको दिखाया। दूसरा देखिए, उल्टा भी मूवमेंट हो सकती थी इलेक्ट्रॉन्स की, ये यहां से यहां जाता और ये यहां से यहां। ये जो एरोज ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये उस डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में हम लोग एरो ड्रॉ करते हैं। सो यहां देखिए, आपका अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, तो आपके पास स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये वाली बात कितने लोगों को समझ नहीं आई? भाई बताइए। आ गई सर। आ गई है, बहुत बढ़िया। प्रणव, ये बात समझ आई? यस सर। ठीक है। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी देखते हैं आप, तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है? प्रणव बताइए, क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है? सर सर नहीं सर। नहीं है, क्योंकि एक चार्ज स्ट्रक्चर है, एक अनचार्ज स्ट्रक्चर है। यस ये वाला कहीं ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सर सेकेंड नहीं सर। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए देन सेकंड वन, क्योंकि फर्स्ट वाले पे कोई चार्ज नहीं है प्रणव, यस सर यस सर। और ऑक्टेट भी कंप्लीट है सबका। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन कितना होगा हाँ जी बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था बीच में? नहीं सर, वो मेरा अनम्यूट था तो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा था। ओके, सो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स will contribute more towards resonance hybrid.
जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए ज्यादा होता है। पार्थ तुम कुछ बोल रहे हो, माइक ठीक है क्या? माइक खराब है। फर्स्ट वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाले में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है स्ट्रक्चर्स का। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाती है, ऊपर से चार्ज भी है। चलिए, तो यहां पर अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं इस स्ट्रक्चर का, तो कुछ ऐसा बनेगा। और इस रेजोनेंस हाइब्रिड में कोई चार्ज नहीं होगा। ये बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन होगा। कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर्स? ये वाले तीन स्ट्रक्चर्स का ये कॉम्बिनेशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और नेट कोई चार्ज नहीं आएगा। ये तीन स्ट्रक्चर्स का कॉम्बिनेशन है, नेट कोई चार्ज नहीं आएगा। नेट चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक बार जिस कार्बन पर पॉजिटिव आ रहा है एक स्ट्रक्चर में, दूसरी बार उसी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेट मिलाकर ये कंपाउंड जो रहेगा वो हर एक कार्बन इस कंपाउंड में न्यूट्रल ही रहेगा। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है? पूछिए भाई। सर 1 मिनट जूम आउट कर सकते हैं? हाँ, किसी ने कुछ बोला? नहीं। चलिए, नेक्स्ट मुझे बताइए, बेंजीन के तीन स्ट्रक्चर्स में लिख रहा हूं, इसमें से बताइए रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ये तीन स्ट्रक्चर मैंने बेंजीन के बनाए हैं, C6H6। ये तीनों की तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बेंजीन कैसा बनता है? ऐसा कुछ, ऐसे लिख देते हैं इसे। कई बार ऐसे लिखने के बजाय ऐसे भी लिख देते हैं। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन परसेंटेज किस ऑर्डर में होगा? कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, कौन कम कंट्रीब्यूट करेगा? आयुष, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सर आज थोड़ा सा लेट हो गया निकल गया सब? क्यों लेट हुए? सर वो डेस्कटॉप खुल ही नहीं रहा है, मतलब वो एक्चुअली ना उसमें स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ रही है। ओहो। मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक सेकंड सर। जैसे ही खुलता है तो दिखाता हूँ सर। अभी फिलहाल तो खुल ही नहीं रहा है। ओके, स्टार्ट नहीं हो रहा? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑफ किया होगा। नहीं सर, मैंने रीस्टार्ट किया था। उसके बावजूद ये प्रॉब्लम है।
चलो कोई बात नहीं। आयुष, मैं क्या करता हूँ, जब भी क्लास होती है ना उससे 10 मिनट पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जो भी इश्यूज आते हैं पहले सोल्व करता हूँ। हाँ हाँ सर, मैं पिछले 20 मिनट से लगा हुआ हूँ कि पहले मैंने डिस्प्ले में दे देखा, फिर उसमें नहीं हुआ, फिर मैंने पीसी शायद शट डाउन करके रीस्टार्ट किया, उससे भी नहीं हुआ, फिर अभी एक अपडेट किया है, तो वो अभी अपडेट होके फिर रीस्टार्ट हुआ। टाइम लगेगा इसमें तो। यस सर, तो वही है। चलो कोई नहीं, मैंने आपके सामने बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, उसमें से आपको बताना है किस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड पता है आयुष? बताऊं दोबारा से? सर बता दीजिए, इम्पोर्टेंट है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ सर, फिर बता लेकिन दीजिए। एक काम कर लो, क्लास के बाद देख लेना, ठीक है? हाँ सर। क्लास के 10 बाद में डालता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग, तो देख लेना। सर वो बस जो कल का डाउट आपने पूछा था सर, कि वो वाला बेंजीन होता है कि दूसरा वाला? हाँ उसी पे आए हुए हैं देखो। अच्छा, उसी पे आ रखा है। हाँ सेम क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है। चलिए, सो अगर आपको देखना है आयुष, ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स सही होते हैं। सर कल आयुष आपको बताया तो था मैंने। देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स सही होते हैं। रादर होता क्या है, मैंने यहाँ पर पहले बताया क्लास में, शुरुआत करते हैं कि आयुष एब्सेंट है, तो हम लोग पहले ही बता देते हैं। तो आयुष होता क्या है, यहाँ पर जो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं ना, वो तीनों की तीनों क्लाउड मर्ज हो जाते हैं और आपका एक लूप बन जाता है। लूप समझ गए? ये लूप बना है। ये 3 पाई बॉन्ड होने चाहिए थे, ये वाला देखो, ये वाला यस और ये वाला, ये 3 क्लाउड पास पास आ गए। यस सर। जब भी इलेक्ट्रॉन को घूमने फिरने का चांस ज्यादा मिलता है, तो इलेक्ट्रॉन खुद को ज्यादा स्टेबल फील करता है, यस सर। ठीक है? तो ये तीनों क्लाउड क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर जाते हैं, क्योंकि एक ही सिग्मा बॉन्ड का डिस्टेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, सर ठीक है? क्या सर? डिस्टेंस तीनों क्लाउड के बीच में सिर्फ एक एक सिग्मा बॉन्ड का है। यस सर। तो ये क्या होता है कि क्लाउड तीनों एक दूसरे में मर्ज कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और जब कंबाइन कर जाएंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन यहां तक घूमने लगेंगे इस पूरे रीजन में, सर है ना? किसके, राइट के कि लेफ्ट के? दोनों के आपस में। अच्छा ओके। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ज्यादा फायदा। और यस इस साइड देखो, इन दोनों के आपस में घूमने लगेंगे, यस सर। और इस साइड इन दोनों के आपस में घूमने लगेंगे, घूमने यस लगा आयुष। तो ये एक लूप टाइप तैयार हो गया। सर, बट इलेक्ट्रॉन्स तो लिमिटेड ही है ना, तो वो मतलब उस 6 साइड। इलेक्ट्रॉन्स आयुष, वो कहीं भी घूम सकते हैं। अच्छा ओके सर। 6 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, ओके? अगर ओके उसके पास फिजिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पास, तो वो कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा घूमेगा, ओके सर। ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, बेंजीन के दोनों स्ट्रक्चर सही है, रादर ऐसे बोल लें कि दोनों स्ट्रक्चर ही गलत हैं। होता क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहे हैं, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम रहे हैं, और एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है ये वाला। एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा,
अच्छा सर। ओके, इसे क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सर तो दोनों आपने स्ट्रक्चर्स को देखो एक तरह से मर्ज कर दिया मैंने, है ना? यस सर। ऊपर वाले दोनों स्ट्रक्चर्स को मर्ज कर दिया, तो यूं कहेंगे कि एक्चुअल डबल बॉन्ड किसी पोजीशन पे नहीं है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड हर जगह है। एक्चुअल डबल बॉन्ड किसी भी पोजीशन पर नहीं है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड हर एक पोजीशन पर है। सर आपने ये क्या बनाया है नीचे का, आई मीन? भाई ये पी ऑर्बिटल है, तो ये जैसे ऊपर होगा वैसे नीचे भी होगा, तो नीचे भी एक डिस्क बनेगी। अच्छा। नहीं, अच्छा, यस सर। ऊपर और नीचे दोनों साइड बनेगी, क्योंकि पी ऑर्बिटल है, दोनों साइड लूप होते हैं इसके। ओके सर। ये डाउट क्लियर हुआ? यस सर। फिर मैंने बताया कंडीशन फॉर रेजोनेंस, तो इसमें बोलते हैं कि sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं आना चाहिए इन बिटवीन। रेजोनेंस में बीच में अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया तो वहीं पर रेजोनेंस रुक जाएगी। सर वहीं पे? रेजोनेंस रुक जाएगी, रेजोनेंस नहीं हो पाएगी। अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया तो रेजोनेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट कार्बन पर एक वैकेंट p ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सके। यस देखो सर। यहां पर देखो, एक के बाद एक 6 p ऑर्बिटल लगातार हैं। सर कहाँ पे? इस केस में 1 2 3 4 5 ये p ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए थे ना मैंने। सर अभी दिख नहीं रहा, बट हाँ 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 सर, कल आपने दिखाया था। हाँ, तो ये p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। यस सर। अगर ये p ऑर्बिटल कहीं भी एक भी नहीं होगा तो वहीं पे रुक जाएगा रेजोनेंस, उससे फर्दर नहीं हो पाएगा। यस सर। ये ऐसा है कि बादल को ट्रेवल करने के लिए बीच में आसमान चाहिए, और तुम बीच में दीवार खड़ी कर दो तो दोनों आपस में मर्ज नहीं कर पाएंगे। सर तो इसका मतलब ये एस हाइब्रिड में नहीं कर पाएंगे, एसपी? sp3 हाइब्रिड कार्बन केस में ये रेजोनेंस हो नहीं पाती, दिक्कत करने लगती है। अच्छा ठीक है, देखो फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने लिया कंपाउंड, दिख रहा है? कौन सा सर? यहाँ पर अभी आपके सामने एक कंपाउंड आया होगा, ये वाला। यस सर। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाओगे तो आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है आयुष? ये बात ठीक है आयुष? सर हाँ, ये बात ठीक है क्या? स्ट्रक्चर यस सर। यस। इसमें से आप सबकी हाइब्रिडाइजेशन देखो। सर मुझे समझ में नहीं आया क्या? हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है हर एक कार्बन की, आप सब लोग निकालिए हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगी। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आयुष? आयुष हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में, कैसे निकालते हैं? आयुष कुछ तो बोलो।
सर मेरी अच्छा वो म्यूट में था। हाँ, यहाँ पे सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रही होगी। पहले कार्बन में अगर आप देखने जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक डबल बॉन्ड बना रखा है। तो यस हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या देखते हैं, आप काउंट करेंगे जिस भी एटम की आपको हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, उसके अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? प्लस लोन पेयर्स को काउंट करेंगे। यस सर। यही बताया था। यस सर। तो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं एंड 0 लोन पेयर। यस सर। तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होंगे उतने ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, उतने ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। सर 3 हाइब्रिडाइजेशन के सिग्मा अंदर उतने बॉन्ड ही ऑर्बिटल आ जाएंगे। क्या? सर हाँ बताइए। 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे 4 होना चाहिए ना? ये तो डबल बॉन्ड है आयुष, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ओके, रिमेम्बर। सो यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने चाहिए। स्टार्ट करेंगे s ऑर्बिटल से, फिर उसके बाद 2 ऑर्बिटल होने चाहिए, दोनों p ऑर्बिटल होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। यस सर। जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर हैं उतने ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होंगे और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। सेकंड कार्बन के लिए चेक कीजिए, बताइए आयुष इन तीनों का जल्दी जल्दी। सर एक सेकंड का नो। सर सेकंड थर्ड फोर्थ सबका sp2 ही आएगा। सबका sp2 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप देखिए, मैंने क्या किया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया। तो पहले ये कंपाउंड उठाया, उसमें मैंने रेजोनेंस कराई। पहले मैं एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे एरो ड्रॉ करने लगा। तो एरो क्या होते हैं, एरोज आर ड्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस तरीके से हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जा रहा है, मतलब यहां से उठ के यहां जा रहा है, तो एरो ऐसे बनाएंगे। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एरो ऐसे बनाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा इस तरफ से इस तरफ और इस तरफ से इस तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस तरफ नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, और सर इस सर बॉन्ड के सर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सर किस तरफ से किस तरफ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आयुष एक्चुअली तुम लेट ज्वाइन किया और मैं सारा ड्रॉ कर चुका हूँ, तो मुझे दोबारा हटाना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाओ मैं कर देता हूँ। सर छोड़ दो, फिर मैं वीडियो देख लूंगा। देखो ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ। यस सर। ठीक है, तो इस पर यस सर। नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा। सर ये रेजोनेंस में हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। रेजोनेंस में हमेशा एक ही डायरेक्शन मोमेंट होगी। नहीं, दूसरे डायरेक्शन में भी दिखाया, बैक देखो। सर तो इस केस में इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस हो जाएगा, राइट? हाँ बिल्कुल सही बात। ओके सर।
तो आयुष ये बात समझ में आई तुम्हें? अब मैंने एक चीज और बताई कि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर्स विल कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। जो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज्यादा होता है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, वो ज्यादा उस फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करेगा। सर हाँ जी। सर लाइक इज दिस पॉसिबल कि मतलब एक मतलब इधर एक इस साइड आ रहा है और एक इस साइड आ रहा है? नहीं आयुष, उससे क्या होगा ना, एक एक जगह क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, जो कि फिजिबल नहीं हो पाएगा। भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स कर दोगे तो ऑक्टेट से एक्सीड कर जाएगा, अच्छा सर। है ना, तो वो इशू हो जाएगा। अब मैंने बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बनाए आपके सामने, इनको हम लोग बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर्स। सर मेरे एरोज हटे क्या? नहीं, तुम्हारे एरोज नहीं हटे हैं। सर हट नहीं रहे, कैसे हटाऊं? कोई बात नहीं, मैं हटा दूंगा। ओके। हाँ, ऊपर वालों को बोलते हैं कैकुले स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इनको कैकुले ने दिया था, और नीचे वाले को बोलते हैं दीवार स्ट्रक्चर्स, इसको दीवार ने दिया था। दीवार स्ट्रक्चर 3 टाइप के हो सकते हैं, एक मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इन 5 स्ट्रक्चर्स में से किन 2 स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और किन 3 का कम होगा, ये क्यों होगा, आप बताइए। ये मुझे अर्णव बताएगा। सर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स? 5 स्ट्रक्चर्स मैंने आपके सामने बनाए हैं, 2 ये वाले मार्क कर देता हूँ, ये वाले दोनों और ये वाले तीनों। अच्छा इनमें से किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ये बताना है। सर ये भी दीवार स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होता है? नहीं, लास्ट वाला नहीं है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा ओके सर। सर स्टेबिलिटी बतानी है ना? स्टेबिलिटी बतानी है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। भाई पहले वाले दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बाद वाले तीनों की कम होगी।
रीजन क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये 90 के अराउंड आ जाएगा। ये एक्चुअली एग्जिस्ट कैसे करता है, ये कुछ ऐसे एग्जिस्ट करता है। देखिए थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 चला जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। बॉन्ड एंगल 90 जाने की वजह से इन स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन काफी कम होगा, ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे। ये काफी ज्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स होंगे। सर हल्का सा राइट और हल्का सा ऊपर कर दीजिए। ऐसे राइट राइट राइट, ओके उल्टा, हाँ और हल्का सा ऊपर। ठीक है। वाई ऊपर इन द सेंस उल्टा उल्टा, मतलब नीचे, हाँ बस बस। तो मैंने आपको रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया। उससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको बना के दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। सर हल्का सा नीचे कर दें। तुम स्क्रीनशॉट ले रहे हो? लिख रहा हूँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो, आयुष बाद में कर लेना। सर बस खत्म ही हो गया। ठीक है। देखिए मैं कुछ कुछ केसेस बताता जाता हूं। पहला, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड रेजोनेंस। तो देखिए कैसे, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस चार्ज। ठीक है। सर ये आप किसके लिए बता रहे हो? मैं रेजोनेंस बता रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। तो पहला मैंने लिया नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज बेसिकली एक लोन पेयर होता है। इसको ऐसे भी ट्रीट कर सकते हो, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है। लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कैसे होता है वो मैं डिनोट कर रहा हूँ। कुछ इस टाइप से। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ रेजोनेंस, नो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस और टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन रेजोनेंस को ही बोलते हैं। पहले नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड मैंने दिखाया। फिर आप देखिए लोन पेयर, लोन पेयर का मैं अलग दिखा देता हूँ वापस से। एंड पाई बॉन्ड है बिल्कुल सेम ही, लेकिन एक बार बता देता हूँ अलग से। क्या बन जाएगा, देखिए आयुष ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा रहेगा? सर किस में, फर्स्ट सेकंड? दोनों में बता दो। सर हाइब्रिड
रहना चाहिए। देखो दोनों का मैं बना रहा हूँ, पहले वाले केस में कैसे बनेगा। अच्छा, डॉट के साथ, ओके। दोनों जगह पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दोनों मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए हैं आपके सामने। सर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों? इधर तो आपने लिखा है कि चार्ज पूरा इस साइड आ गया। हाँ, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर्स का कंट्रीब्यूशन होगा ना, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। अच्छा, दोनों अलग अलग है। हाँ, दोनों अलग अलग हो गए, देखो। ओ, बताइए भाई। सर एक सेकंड सर, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी कर दो, ठीक है। श्रेया, मेटामेरिज्म रेजोनेंस का ही टाइप है। तो सर सर ये क्या? चीज डिफरेंट रहेगी जो हम कर रहे हैं या फिर सेम ही है सर? क्या? ये जो हम कर रहे हैं मेटामेरिज्म में जब करेंगे तो सेम ही है ना ये तो? ये सेम ही है, मैं मेटामेरिज्म अलग नहीं बताऊंगा, मैं टाइप ऑफ रेजोनेंस को ही मेटामेरिज्म मानता हूँ। ओके सर। ठीक है। सर तो इसमें हम दो कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं, है ना? इसमें दो कंपाउंड्स को मिक्स नहीं कर रहे, एक ही कंपाउंड है, उसके दो डिफरेंट हम लोग थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर सोचते हैं, और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, दोनों का मिक्सचर। समझा नहीं सर, क्या? दो ऑन पेपर स्ट्रक्चर सोचते हैं कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर उन दोनों जैसा नहीं होता है, बल्कि उन दोनों का मिक्सचर होता है, उसे बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अच्छा, जो जो आपने बेंजीन के साथ दिखाया था कि वो हाँ स्ट्रक्चर हाँ पॉसिबल हाँ है। हाँ, उन ओके, दोनों को मर्ज किया था, यहाँ भी दोनों को मर्ज कर रहा हूँ, देखो। अंडरस्टूड सर। तो थ्योरेटिकली either this is possible, either that is possible, but practically होता क्या है दोनों का वो। मिक्सचर हो जाता है। हाँ, ओके, अंडरस्टूड। सो मैंने नेक्स्ट बताया था आपको लोन पेयर एंड। सर हाँ जी, श्रेया जब बोलो। हम माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसे फॉर्म में होते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड के फॉर्म में होता है क्या? रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में। और फिर हम उसको ब्रेक करके हम अपने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स मैं बनाते हैं। आपके सामने एक दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सर दिखता कैसे है कि मतलब एक सेकंड रेजोनेंस दो है मुझे, नहीं? मैं बता देता हूँ। एंथ्रासीन, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आपको आइडिया लग जाए कैसा दिखता है। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन, देखिए ये अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, दिख रहा है? आपको दिखाई दे रहा है क्या? सर ये क्या है सर, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। ये मल्टीपल रिंग्स हैं, 5 रिंग्स एक साथ जोड़ दी हैं, उसका स्ट्रक्चर दिखाया है। सर ये पिक्चर ऐसी हेजी दिखती है। भाई 10 रेज टू पावर -10 की रेंज में देख रहे हो, एंगस्ट्रॉम रेंज में पिक्चर खींच रहे हो, हेजी तो दिखेगी ना। यस सर। एंगस्ट्रॉम रेंज की पिक्चर्स हैं ये।
देखो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, अलग अलग कंपाउंड्स की। सर इसमें व्हाइट और ब्लैक क्या है? व्हाइट बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा। ब्लैक वैकेंट स्पेस को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को व्हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लैक वैकेंट स्पेस को। और देखो, ये देखो एंथ्रासीन की है ये। एंथ्रासीन बोलते हैं 3 रिंग्स आपस में ज्वाइंट हो, बेंजीन रिंग 3 आपस में ज्वाइंट हो तो उसको एंथ्रासीन बोला जाता है। सर तो इसमें पता कैसे चलता है कि कौन सा कहाँ पे कार्बन है और कहाँ पे वो है कि हाइड्रोजन अटैच्ड है? ये एक्सआरडी से पता चलता है आयुष, एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडीज। अच्छा। ठीक है। सर हाँ श्रेया। सर एक ना मेरा क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन आइसोयूक्लिन। आइसोयूक्लिन क्या होता है सर? आइसो आइसो और फिर ELUCINE। आइसो यूक्लाइन कुछ तो। ल्यूसीन होगा। देखो सर भेजा नाम उसका, जो कंपाउंड है उसका नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स बताने। तुम्हारा स्पेलिंग गलत है, मैं बता देता हूँ, रुको। श्रेया एक सेकंड रुको, मैं साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ये है आइसोल्यूसिन। LEUCINE, आइसोल्यूसिन। ये है श्रेया। हेलो हाँ। श्रेया। यस सर। अब कायरल सेंटर देख सकते हो? दो। हाँ बस। ठीक है सर। चलिए, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। यहां पर क्या होगा, हमेशा मोमेंट ऐसे ही होगी, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो यहां पर आएगा क्या, और रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा दिखाई देगा? ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड आपको दिखाई देगा।
सर हाँ जी, इसमें इस तरफ क्यों जा आ रहा है, मतलब देखो आयुष, मैंने कहा क्या कहा, एरो किस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ओके यस आयुष, सर। CH2 पर यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, मतलब खाली स्पेस है, खाली एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन उससे कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, पहले वाले केस में ये वाला, ठीक है। यस इस वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन आ तो सकता है, लेकिन यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इससे इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ, अच्छा, ओके समझा सर। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा उसकी वजह से। यस सर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स का कंबाइंड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। यस सर। सर दोनों का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कैसे हो गया? भाई उस पर दोनों पर पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज तो नहीं आ पाएगा। एक स्ट्रक्चर में इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, एक स्ट्रक्चर में इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो पार्शियल चार्ज ही कंसीडर करेंगे श्रेया। तो फिर एक जगह पार्शियल नेगेटिव भी तो होना चाहिए ना, ताकि पार्शियल नेगेटिव क्यों होना चाहिए? अच्छा या हाँ किसी ठीक भी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज आया। पॉजिटिव हो गया, हाँ समझा सर। हाँ, तो पार्शियल नेगेटिव नहीं आएगा, उससे न्यूट्रल हो जाता। हाँ न्यूट्रल हो जाएगा। ये क्या बोला श्रेया? मतलब जो ये जो पूरा कंपाउंड है, हाँ मतलब ये चार्ज इस तरफ मूव किया तो पॉजिटिव चार्ज हटके जीरो चार्ज हो गया। हाँ मतलब इस पे चार्ज का इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा नहीं, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाएगा, तो फिर एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। मैं थोड़ा सा इस पार्ट में स्लो चल रहा हूं क्योंकि नया पार्ट है, आप पहली बार देख रहे हो काफी लोग। थोड़ा श्रेय इसको फास्ट भी लिया जा सकता है, लेकिन थोड़ा स्लो चलेंगे तो फायदा रहेगा अपना। सर हाइड्रोकार्बन कब तक हो जाएगा फिर? देखो श्रेया, टारगेट तो यही था कंप्लीट करा दूं, तुमने कहा था जैसे मुझे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा जिस पेस से हम लोग चल रहे हैं। आज जो मैंने पेस देखा ना, आज मेरा टारगेट था एरोमेटिसिटी तक फिनिश कर दूंगा, लेकिन लग नहीं रहा, सिर्फ रेजोनेंस ही फिनिश हो पाएगा। सर तो फिर आपके पास पॉसिबल है कि आप मेरे को एक्स्ट्रा क्लास लेके बता हाइड्रोकार्बन दूंगा श्रेया, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पोर्टेंस बता दीजिएगा सर, वो कोर्स से पहले। ठीक है बिल्कुल, एक बार टाइम ले लीजिएगा आप, या तो कल का ही टाइम ले लो मेरे से, ठीक है। हाँ सर कल 2 o'clock के बाद ही सर, क्योंकि 2 बजे पेपर खत्म होगा कल। ठीक है श्रेया, तो जैसे ही फ्री हो आप बता देना। ओके यस सर। सर मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ आयुष बिल्कुल। ओके सर। व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है। अर्नव आपको भी ज्वाइन करना है? मैं क्लास तो जिसको भी ज्वाइन करना है, कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कल दोपहर में 3 बजे हम लोग शुरू कर सकते हैं, ठीक है क्या? यस हाइड्रोकार्बन के लिए जल्दी जल्दी में जो भी पढ़ना चाहे वो कल दोपहर 3 बजे ज्वाइन कर सकता है। इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं, कोशिश कीजिए। एक मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये लोन पेयर नीचे आएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे इस कार्बन पर। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, यहां पर माइनस चार्ज, बाकी आप ड्रॉ कीजिए। सर, और ऐसा भी हो सकता है या कि 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो जाए? 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो जाए मतलब समझा नहीं आयुष। लाइक ये ऊपर प्लस चार्ज है, ये 1 प्लस चार्ज है ना? हाँ 2 प्लस और चार्ज यूजुअली हाईली अनस्टेबल हो जाता है आयुष, सर तो ये मिलेगा नहीं तुम्हें। ही नहीं हो सकता? नहीं हो तो सकता है, मिलेगा नहीं। अच्छा होने को तो काफी कुछ हो सकता है, लेकिन मिलेगा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके सर।
इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार आप ट्राई कीजिए, सब मुझे व्हाट्सएप करेंगे फटाक से। सर NH2 को हम ऑर्थो मेटा पैरा पे भी रख कर निकाल सकते हैं क्या? एक मिनट रुकना श्रेया। हाँ बोलिए श्रेया। सर NH2 को ऑर्थो मेटा और पैरा के मतलब पोजीशंस पे रख के निकालना है क्या? क्योंकि वो नहीं, सेम हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम रखना है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर नहीं बदलना है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। मतलब डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है ना, रेजोनेंस जहां जहां हो सकती है वो ट्राई करने हैं। एक मैंने ड्रॉ कर दिया है, बाकी आप ट्राई कीजिए। चलिए दूसरा भी मैं कर देता हूं, तो आपको फिर और थोड़ा समझ में आएगा। ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज, और यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर नेगेटिव चार्ज। देखिए विकास का आ गया मेरे पास, और मेरे पास आ चुका है पार्थ का। बाकी लोग भेजिए जल्दी जल्दी। अभिषेक का आ गया है मेरे पास। हाँ जी, किसी और ने भेजा सर, लैपटॉप है, हो गया वैसे, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपका ड्रॉ करके दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, तो अगला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा।
और उससे अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ और ये वापस NH2 पे मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे वापस चले जाएंगे। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा? ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। इन 3 पोजीशन पर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस जनरेट होगा और NH2 पे डेल्टा प्लस जनरेट होगा। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। इस बात में किसी कोई डाउट है, ये जो मैंने अभी किया है? नो सर। चलिए तो जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए जिसका भी नहीं हुआ है। सर हाँ जी, सर मुझे ड्रॉ करना नहीं आ रहा सर, कैसे ड्रॉ करते हैं? देखो आयुष, इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां से शुरू करेंगे? जहां पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर स्टार्ट करेगा, मतलब डोनेट करना वहां से शुरू करेंगे। यहां से ये नीचे की तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पर ये वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, पाई बॉन्ड है यहाँ पर ये वाला। यस सर। तो ये जब लोन पेयर नीचे आएगा, बीच में आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है। तो अगर लोन पेयर नीचे आएगा तो रेजोनेंस शो होगी। यस सर। तो अगला पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा उससे नेक्स्ट कार्बन पर, अच्छा ओके सर। है ना? तो उससे नेक्स्ट कार्बन पर बेसिकली नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया और NH2 जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया उस पर पॉजिटिव जनरेट हो गया। अच्छा अंडरस्टूड अंडरस्टूड अंडरस्टूड, समझा सर। समझते जाइए क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है एक बार करने में। एक बार समझ जाओगे फिर तो बहुत आसान है, लेकिन जब तक नहीं करोगे टाइम लगेगा। सर हाँ जी, सर बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये डेल्टा माइनस चार्ज सिर्फ 3 जगह क्यों है? देखो 3 ही पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है NH2 के, इस वाले कार्बन पर, इस वाले पर और इस वाले पर। क्या अदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है? सर बट अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सर, हाँ उसके आपने स्टार्टिंग में बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स सब जगह रोम करते हैं, है ना? देखो सब जगह रिवॉल्व कर रहे हैं आयुष, लेकिन Yes. कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जहां पर एक बार में जैसे बादल ज्वाइन करेगा वहां पर पॉसिबल है कि थोड़ा ज्यादा डेंसिटी बन जाए। यस सर। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी ज्यादा बनेगी तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सर बट बाकियों में भी बनेगा बट कम बनेगा, राइट? बाकियों में इलेक्ट्रॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं आ पा रहा है। देखो यहाँ पर एकदम से जब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करोगे इस कार्बन पर, तो कभी भी इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं पाएगा। आप शिफ्टिंग करके देखो इस पर और इस पर, ट्राई करके देखो शिफ्टिंग करके, कैसे भी आपका इन पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। और नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो डेल्टा नेगेटिव यहाँ पर जनरेट नहीं हो सकता। अच्छा ओके सर। सर तो किसी भी बेंजीन रिंग में हाँ हाँ,
कभी भी सब जगह डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस चार्ज नहीं आता है? नहीं नहीं, सब जगह नहीं आएगा। ठीक सर है। कुछ ऐसा है कि सिर्फ 3 जगह ही आएगा हाँ, या सिर्फ ऐसा भी हो 3 सकता जगह है? ही आएगा, आइदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। एक सर ग्रुप की ऐसा वजह से, जो एक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है NH2, इसकी वजह से 3 पोजीशंस पर नेगेटिव क्रिएट होगा, या पॉजिटिव भी क्रिएट हो सकता है अगर ग्रुप अलग है। तो जो नेगेटिव क्रिएट होता है आयुष, वो 3 पोजीशन पे आता है। उनको बोलते हैं 2 ऑर्थो पोजीशंस है और एक पैरा पोजीशन है। आयुष, कोई भी ग्रुप होता है ना बेंजीन के अराउंड, यस सर। मान लो मैंने यहाँ पे X ग्रुप लगाया, तो उसकी जो पहला कार्बन होता है उसे बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अच्छा। इस तरफ भी ऑर्थो, ये वाली भी ऑर्थो, क्योंकि दोनों पहले पहले कार्बन है। इस वाले को बोलेंगे मेटा, दूसरे कार्बन को बेटा, और तीसरे वाले कार्बन क्या बोलेंगे, पैरा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही रेजोनेंस का इफेक्ट आता है, मेटा पोजीशन पर नहीं आता है। ओके सर, तो कोई ऐसा स्ट्रेस स्ट्रक्चर है जिसमें 2 में आ रहा है या 4 में आ रहा है? हाँ आयुष, ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करें। उसका यस। पूरा एक चैप्टर है, EES, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। ठीक है, तो ये वाले आपको आए। यस सर। मैं एक और दे रहा हूं, आप एक और ट्राई कीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बताइए, और जल्दी सेंड कीजिएगा, जिसका भी हो जाए जल्दी जल्दी सेंड कर दे। सर इसमें O के पास लोन पेयर है ना? O के पास लोन पेयर होगा ही होगा आयुष, इसके पास दो दो लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर हमेशा एक ही कंट्रीब्यूट करता है, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। ओके सर। सर तो इसमें 2 लोन पेयर है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी तो बन सकता है? नहीं आयुष, दोनों अच्छा। लोन पेयर एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ 90 के एंगल पर होते हैं। तो एक अगर बेंजीन साथ रेजोनेंस शो करेगा तो दूसरा नहीं कर पाएगा, अच्छा। ओके आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। ओके सर। सर तो OH में प्लस चार्ज आएगा है ना, हाँ, और इधर माइनस चार्ज है। अब ऐसे सारे स्ट्रक्चर सेंड कीजिए मुझे। सर एक्चुअली इसमें व्हाट्सएप नहीं है, जिस फोन से मैं कर रहा हूँ वो कोई फोन बात नहीं, आप ड्रॉ तो कर लो कम से कम। सर मैं वीडियो पे दिखा दूंगा। ठीक है आयुष। सर इसका एग्जैक्टली सेम होगा ना पिछली की तरह? हाँ, एग्जैक्टली सेम होगा। सर बन गया।
चलो बहुत बढ़िया। सब लोगों का हुआ। तो मैं कल के लिए आपको कुछ टास्क दे रहा हूं, आपको ये इन सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जितने भी पॉसिबल आपको लगते हैं, ठीक है? ओके सर। सर सेकंड वाली फिगर क्या है? थोड़ा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ आयुष। ऑक्सीजन है बीच में। सर हेक्सागन नहीं है? नहीं, पेंटागन है। ओ नेक्स्ट देखिए आप, सारे करने हैं कल तक। ओके सर। चलिए कीजिए। सर मेरा बस एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जिसमें ऑलरेडी चार्ज है वो करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है सर, मैं कल ट्राई करके भेजता हूँ। ठीक है, चलिए गुड नाइट एवरीवन, सुबह मिलते हैं 8 बजे। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, बाय।